Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Haddar. I am discussing the novel Things Fall Apart. Things Fall Apart is written by Chenway H.V. Chenway H.V. 1930 में पैदा हुआ और 2013 में डेथ हुई। चेनवे H.V. बोर्न ब्रिटिश नाइजीरिया। इनकी डेथ 21 मार्च 2013। थिंग्स फॉल अपार्ट का मेन कैरेक्टर ओकोंको। आई एम डिस्कस द की फैक्टर्स ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट इज रिटन बाय 1957 नाइजीरिया, पब्लिश्ड बाय 1958। और ये जिस पीरियड में लिखा है पोस्ट कॉलोनियलिज्म पीरियड कहा जाता है, और इसको W.B. येट्स की पोइम सेकंड कमिंग से रिलेट किया जाता है, क्योंकि ये उससे पढ़ने के बाद इसे लिखा गया है। और इसमें जो फेमस लाइन है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये इसका टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है ओकोंको एक पहलवान है और ताकतवर आदमी है, लेकिन इसका बाप बहुत ज़्यादा कमज़ोर आदमी था और उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ था। जब उनकी डेथ हुई थी, ये बहुत ज़्यादा कर्जा अपनी फैमिली के लिए छोड़ कर गए। कौन को जैसे पहलवान बना, उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की और दौलतमंद इंसान बन गया और उसने 3 शादियाँ की। और उसका बड़ा बेटा नौवे था और उसमें अपने बाप की फिर शक्ल नज़र आती थी। नवे में उसके बाप से अपनी बाप की शक्ल नज़र आती, जिसकी वजह से कहता था ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ये अपने दादा पर ना चला जाए। और कोनको की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सही गुजर रही थी और इनके गांव के साथ एक झगड़ा होता है जिसमें एक लड़की और इनके गांव की जो मारी जाती है, और उसके बदले में और पीस ऑफरिंग के तौर पर एक लड़का दिए साथ वाले गांव वाले दे देते हैं अकफीना। उसकी उम्र 15 साल होती है और ये उसे पालने के लिए अपने घर ले आता है। और जैसा कि नवे इसे फादर कहता है और ये भी इसको अपना बाप तस्लीम कर लेता है और इसे फादर कहना शुरू कर देता है। और नवे और इसकी आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती हो जाती है। और इस कबीले में एक ओल्ड मैन होता है जिसे वेदू के नाम से मुतारफ़ कराया गया है। ये एक बहुत ज़्यादा तेज़ इंसान होता है और जैसे कहता है कि तुमने जिस लड़के को अपने घर में पाल रहे हो, ये एक बदले के तौर पर आया था और हमें अपने कबीले कानून के मुताबिक इसे ख़त्म करना होगा। और तुम इसे पाल रहे हो और उसके बाप की तरह इसकी परवरिश कर रहे हो, तुम इसे मार नहीं सकते। जैसे ये बात कहता है तो इसकी जो गैरत है वो जैसे जवान हो जाती है और अपनी सो कोल्ड मर्दानगी को दिखाने के लिए कि ये ना हो कि उसके बाप की तरह इसे भी कहा जाए कि ये भी कमज़ोर है, वो इस लड़के को गांव से बाहर ले जाकर कत्ल कर देता है। और इसका बेटा नवे इसके आगे खड़ा हो जाता है और उससे नफ़रत करने लग जाता है कि ये इसने मेरे दोस्त को कत्ल कर दिया। और जैसा कि आपको पता है वेदू थोड़े अरसे बाद उसकी डेथ हो जाती है और उसके बहुत ज़्यादा सम्मान और बहुत ज़्यादा तवीन और आयश के साथ और जश्न के साथ उसे दफन करने की तैयारी की जाती है। और उस जश्न में ही कोनको से गोली चल जाती है और वैदो का बेटा कत्ल हो जाता है। और उस कबीले के लोग उसे 7 साल के लिए सज़ा के तौर पर यहाँ से कबीले से निकाल देते हैं और उस गाँव से निकाल देते हैं। और वो 7 साल के लिए अपनी मदर लैंड में चला जाता है, जहाँ वो ज़्यादा मेहनत करता है और अपने वापस कबीले में आने की
बेताब होता है, और 7 साल के बाद वापस जब आता है तो देखता है कि इंग्लिश लोग बहुत ज़्यादा इसके गांव में आ चुके हैं और वो अपने मज़हब की तबलीग कर रहे हैं। और यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ होता है। कौनको का जो बेटा है तो नवे, वो पहली पागी होता है, इससे वो क्रिश्चियनिटी की तबलीग से मुतासर होता है और ईसाईयत को कबूल कर लेता है। वो जैसे चर्च आना शुरू कर देता है। वहाँ पर एक अंग्रेज़ मिस्टर ब्राउन होता है जो इस इलाके को कंट्रोल करता है, और यहाँ इनको बताता है कि हम आपको सिविलाइज करने के लिए और आपको सहूलत देने के लिए आए हैं। और बहुत से लोगों को ये बात पावर कराता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर और पुराने मज़हब के लोग हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कूल और हॉस्पिटल खोलता है ताकि ये लोग पढ़ सकें, और वालिदैन के अंदर एक उमंग उम्मीद पैदा करता है कि आप अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, स्कूल भेजें, ताकि वो कल को क्लर्क और मुख्तलिफ अच्छे ओहदों पर तैनात हो सकें। मिस्टर ब्राउन सेहत की खराबी की वजह से इस गांव से चला जाता है और इसकी जगह मिस्टर स्मिथ आता है। मिस्टर स्मिथ जब आता है तो इस गांव के हालात ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, और गांव वाले मिलकर चर्च को आग लगा देते हैं क्योंकि वो इसको पसंद नहीं कर रहे होते। और जब मिस्टर स्मिथ को पता चलता है तो इनको पकड़ लिया जाता है, और डीसी आ जाता है। डीसी कहता है कि आपको ये फ़ाइन देना पड़ेगा, और जब फ़ाइन देना पड़ेगा इसलिए वो फिर उनको और साथ वाले लोगों को छोड़ देता है। ऐसे ही आपस में बैठे ये बात कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा जुल्म, और हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी और हमें बहुत ज़्यादा मारा गया, पीटा गया, और ये हमारा हक है कि हम इनको यहाँ से निकालें। कि वहाँ पर एक अदालत का आदमी आता है तो अकोन को अपना कुल्हाड़ा उठाता है और उसे मार देता है। तो सारा गांव के लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, कोई भी उसका साथ नहीं देता क्योंकि सब लोग डर रहे होते हैं क्रिश्चियनिटी से और डीसी से और मुख्तलिफ लोगों से, क्योंकि वो कॉलोनाइज़र होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डर रहा, कोई उसका साथ नहीं देता। और वो आखिरी रास्ता अख्तियार करता है और सजाए जिसे सुसाइड कहते हैं, अपने आप को सजा दे लेता है, और गांव का कोई भी आदमी उसकी जो लाश होती है उसको फांसी से जो उसने खुद बनाई होती है खुद उसे नहीं उतारता। और वहाँ डीसी आता है और देखता है इसको, और वो इनकी ये ट्रेडिशन को देख कर बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, और देखता है कि किसी ने भी कौनको को नहीं उतारा, किसी ने भी उसके ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं किया, और वो उसे काम को जो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसके गांव वालों ने उसे कोई भी दफनाने की और उसको गुस्ल देने की और को हाथ में लगाया, फिर ये ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि उनके कबीले का ये कानून होता है, और वो अपनी डायरी में लिख लेता है। और इसके जो मेन थीम्स हैं उसमें जेंडर, फैमिली, फियर, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन और फिन शामिल है। थैंक्स फॉर वाचिंग।